वो लोग जो इस बात से परेशान हैं कि जनवरी इनटेक में स्पाउस वीज़ास बंद हो गए हैं और वो अपने स्पाउसेस को अपने साथ यूके नहीं लेके जा सकते, तो बताता चलूँ कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जनवरी से पहले-पहले अपने स्पाउसेस को अपने साथ लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नासिर रज़ा from Edify Group of Companies, currently heading Admissions and Compliance Department with another video on spouse visa, whether the spouse can go on a study visa in 2024 intake of January in UK. सो इन दिस वीडियो मैं इसे बहुत शॉर्ट बनाऊंगा क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थी वो काफ़ी लेंथी हो गई और लेंथी होने की वजह से ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं कि वीडियो को देखें। तो मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 या मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर अपनी बातें कंप्लीट कर सकूं, और जो टॉपिक होगा मेरा वो बेसिकली स्पाउस वीज़ा को जस्टिफाई करने के लिए ही होगा। जो पॉलिसी आई है उसी के अकॉर्डिंगली कि क्या स्पाउस वीज़ा के लिए आप 2024 इनटेक में जैन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को बता सकूं कि 110% जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? बस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जाने की बजाय अब पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज में आप जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं और आप उसमें अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के बाद अपने स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन को वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फिजिबल आंसर है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि स्पाउस वीज़ा बंद हो गया, स्पाउस वीज़ा बंद हो गया। हाँ, थोड़ा-सा एंट्री रिक्वायरमेंट चेंज हुआ है और हमने पास्ट में ये चीज़ देखी है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्री रिक्वायरमेंट्स को चेंज करती आई हैं। जो बीए की बेसिस के ऊपर एडमिशन देती थी मास्टर्स के कोर्स में, उन्होंने बैचलर्स में भी देना बंद कर दिया। पहले देते थे, फिर उसे उसमें बंद कर दिया, फिर ईयर 1 में आ गए, टॉप अप पे चले गए, वो ईयर 2 में आ गए। तो ये कंडीशंस चेंज होती रहती हैं और ये बड़ी वैसे ही बेसिक सी कंडीशन है जिसके ऊपर आप एंट्री रिक्वायरमेंट में थोड़ी-सी एंट्री रिक्वायरमेंट को हायर करके पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज़ में एलिजिबल अगर आप हैं, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। वो भी 1 ईयर के कोर्सेज़ होते हैं, प्लेसमेंट के साथ 2 इयर्स के हो जाते हैं और आगे आप पीएचडी को प्रोसीड कर लेते हैं। आफ्टर पीएचडी अगर आप अपना पीएसडब्ल्यू लेते हैं तो वो 3 इयर्स का होता है, और अगर यही आप पोस्ट स्टडी वर्क अपने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री के ऊपर ले लें तो वो आपको 2 इयर्स का मिलता है और ना पीएसडब्ल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट आया। और इसके साथ ही साथ आपको एक और अच्छी खबर दे देता हूँ, क्योंकि इस टाइम में जो यूट्यूब है वो भरी पड़ी है इन चीज़ों से, स्पाउस वीज़ा क्लोज, स्पाउस वीज़ा क्लोज। जो प्री मास्टर्स है उसके बारे में शायद आप लोगों को कोई अच्छे तरीके से गाइडेंस नहीं मौजूद, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो प्री मास्टर्स है जो कि आपको मुख्तलिफ पाथवेज़ के ज़रिए मिलता है, उसमें मुख्तलिफ पाथवेज़ की बॉडीज़ हैं, वेदर इट इज़ स्टडी ग्रुप और नाविटास, और बहुत सारी ऑप्शंस जिसमें आपको जॉइंट प्री मास्टर्स ऑफ़र करती हैं। मैं थोड़ा-सा आपकी समझ से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं इसे वापस लेमन लैंग्वेज में लेके आता हूँ कि अगर आपकी जो डिग्री है मास्टर्स की, और वो मास्टर्स की डिग्री आपकी अच्छे मार्क्स में नहीं हुई और आप वापस मास्टर्स में प्रोसीड करना चाहते हैं या बैचलर्स की, तो उस सिनेरियो में यूनिवर्सिटी आपसे एक प्रेपरेटरी कोर्स मास्टर्स में प्रोसीड करने से पहले रिक्वायर करती है। उसे प्री मास्टर्स बोलते हैं। ये 2 सेमेस्टर, 1.5 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर डिपेंडिंग अपॉन आपकी परसेंटेज, आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट, जो कि आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के एक अच्छा मशवरा ले सकते हैं। उस सिलसिले में अगर आप वो सब मीट कर रहे हैं तो आप प्री मास्टर्स में जा सकते हैं, और वो जॉइंट कोर्स होता है। और मज़े की बात ये है कि वो नवंबर इनटेक में भी अवेलेबल है, वो अक्टूबर इनटेक में भी अवेलेबल है, और उसकी ऑप्शंस आपको अगले आने वाले टाइम में जनवरी से पहले-पहले भी मिल जाएँगी, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टॉट कोर्सेज़ के अंदर भी स्पाउस वीज़ा जा सकता है। तो अगर एक प्री मास्टर्स टेक्निकली एक प्री मास्टर्स में आप प्रोसीड कर रहे हैं जॉइंट कैस के ऊपर, तो आप नवंबर इनटेक में भी अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, जो कि टेक्निकल बात है और इस चीज़ से काफ़ी सारे लोग मेरी इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिनेरियो इस टाइम में मौजूद है और वहाँ पे एप्लीकेशंस अभी ओपन है। इसके साथ ही साथ अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए जो थोड़ा-सा अनऑर्थोडॉक्स होके जो अपना इनटेक है वो थोड़ा डिफरेंटली ऑफ़र करती हैं, बजाय सितंबर देने के वो अपना इनटेक अक्टूबर में दे देती हैं। तो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त एसेक्स यूनिवर्सिटी है, वो अपना इनटेक अक्टूबर में ऑफ़र करती है और उसमें ज़्यादातर कोर्सेज़ तो इस टाइम में क्लोज़ हो गए हैं, लेकिन स्टिल कुछ कोर्सेज़ वहाँ पे आप अभी भी अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो ओपन है और वो अक्टूबर इनटेक ऑफ़र कर रहे हैं। तो जिनका सितंबर इनटेक मिस हुआ है, जिनकी स्टेटमेंट्स टाइमली मैनेज नहीं हुई, वो बहुत आसानी के साथ
बहुत बहुत आसानी के साथ अपना वो इनटेक पकड़ सकते हैं। अगर स्टिल आप कहते हैं कि मेरा जनवरी से पहले मैं नहीं पहुंच सकूंगा, तो एक आधी ऑप्शन को मजीद ऐड करते हुए चेस्टर यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अगेन इनटेक्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। जनवरी की बजाय फेब में इनटेक होता है और सितंबर की जगह अक्टूबर में इनटेक होता है। तो ये वो ऑप्शंस थी जो मैंने आपको बहुत स्लिम स्मार्ट स्लीक वे में एक्सप्लेन किए हैं कि ये वो ऑप्शंस हैं। अगर आप सितंबर में अनलकी रहे हैं तो अक्टूबर में ट्राई कर सकते हैं इन दो यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और अगर इन दो में आप अनलकी रहे हैं तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं नवंबर इनटेक में पाथवे प्रोग्राम्स में प्री मास्टर्स के ज़रिए। और अगर आप इनमें भी अनलकी रहे हैं तो फिर अपनी पाकिस्तान से डिग्री में टॉपअप करें और टॉपअप करके वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करें जो जो मास्टर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो फिर भी आपका स्पाउस वीज़ा 2024 के बाद कंसिडर होगा। और आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, बहुत स्मार्ट स्लीक और बिल्कुल टू द पॉइंट, जो इस टाइम में एक फर्स्ट क्रिएट हुई है मार्केट में कि स्पाउस वीज़ा नहीं है, उस चीज़ को क्लैरिफाई करेगी। बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट टॉट कोर्सेज हैं वो अनडाउटेडली वो तो जैन इनटेक में बंद हो रहे हैं, और उसके ऊपर तो बहुत वाज़ेह पॉलिसी जो है वो कम्युनिकेट हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अगर आप लोगों के पास मज़ीद कोई ऐसी कोई एक क्वेश्चंस हों या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगे कि हमें उसके मुतालिक उसे कंसिडर करना चाहिए, आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं उन्हें दूर करने के लिए, तो अपना वीडियो के जो कमेंट सेक्शंस हैं उसमें जाके ज़रूर बताइएगा कि हम किस मुतालिक वीडियो बना सकते हैं जो आपको असिस्ट करे। बहुत शुक्रिया, और अपनी 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 कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।